कल शाम को हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से जो 5वीं लिस्ट है उसकी घोषणा कर दी गई है। आने वाली लोकसभा चुनावों के लिए 111 कैंडिडेट्स का नाम सामने आया। बहुत सारे लोगों का जो पहली बार उन्हें टिकट चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिटिंग मिनिस्टर्स भी हैं या एमपीज भी हैं जिनका नाम अब इस 5वीं लिस्ट में शामिल नहीं हुआ है। जिनका नाम शामिल नहीं हुआ है उनके बारे में आपको बता देते हैं। इनमें नाम शामिल होता है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे का, वीके सिंह का, और वहीं पे पीलीभीत से वरुण गांधी की जो टिकट है वो कट गई है। लेकिन अगर पॉपुलर नामों की बात की जाए तो वहीं पर बताया जा रहा है, उनके नाम एक एक करके आपको सामने दिखा देते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा चुनाव आने वाला। और यूपी के बारे में अगर बात की जाए तो अरुण गोविल को, जो टीवी के राम माने जाते हैं, उन्हें यह टिकट मेरठ से दी गई है। पीलीभीत से जो आशंकाएं लगाई जा रही थी कि शायद वरुण गांधी को टिकट दोबारा ना मिले, वही आखिरकार हुआ। अब वहीं पर जितेंद्र प्रसादा को टिकट मिली है वहीं से, और पार्टी का नाम मेनका गांधी का सुल्तानपुर से रिपीट किया गया है। मेरठ से अगर बात की जाए, बीजेपी हैज गॉन फॉर द फेमस टीवी प्लेइंग लॉर्ड राम ऑन टीवी। अरुण गोविल उनका नाम सामने आया है, वो मेरठ से इस बार चुनाव लड़ेंगे। अब पश्चिम बंगाल के भी बारे में बात कर लेते, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ा नाम जो सामने आ जाता है वो रेखा पात्रा का है। रेखा पात्रा आखिरकार कौन है? ये संदेश खाली की विक्टिम बताई जा रही है और उन्हें बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा कराया गया है। ये आखिरकार एक बहुत अलग काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आखिरकार जो विक्टिम बताई जाती है संदेश खाली के, और हमने देखा है कि लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे वहां पर, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन करी की, वहां से महिलाओं के लिए जो कैंपेन करी थी, अब वहीं की विक्टिम को एक टिकट दे दी गई है चुनाव लड़ने के लिए। রেখাদি, আপনি সন্দেশখালীর একজন প্রতিবাদী মুখ। বসিরহাট লোকসভায় ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাকে প্রার্থী করেছে, কি বলবেন? দেখুন, আমি প্রথমত বলবো মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার মতো একজন গ্রাম্য মহিলাকে প্রার্থী করার জন্য আর এই সন্দেশখালী বসিরহাট জেলার মা বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বদাই ওই মা বোনেদের পাশে থাকবো আর ওনাদের হয়ে আমি প্রতিবাদ করব। अब यहीं पर अगर न्यू ज्वाइनीज की बात की जाए तो पूर्व कैलकाटा हाईकोर्ट के जो जज अभिजीत गांगुली रहे हैं उनका नाम भी सामने आया है। उन्हें भी टिकट दी गई है और उन्हें तमलुक से पश्चिम बंगाल से अब लड़ाया जाएगा आने वाले जो चुनाव है। वहीं पर दिलीप घोष को आखिरकार मूव कर दिया गया बर्धमान दुर्गापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। यहीं पर इनकम्बेंट एमपी फ्रॉम मिडनीपुर, अ सीट दैट हैज गॉन टू द बीजेपी लीडर अग्निमित्रा पॉल दिस टाइम अराउंड। द पार्टी इज ऑल्सो फील्डेड राजू बिस्ता फ्रॉम दार्जिलिंग। जो कहीं भी जीत सकता है उसको कहीं भी भेजा जाता है। पिछले 2 बार मैंने एक बार विधायक, एक बार सांसद चुन कर आया, उस समय पार्टी नहीं था बंगाल, तो पार्टी का मुझ पर भरोसा है कि जहां जरूरत होगा वहां जाके जीत सकता है, इसलिए मुझे भेजा गया। वर्धमान में कब जा रहे हैं, कब वहां से प्रचार आप शुरू करने वाले हैं? आज भी हमारे कार्यकर्ता इंतजार में थे कि आज शायद घोषणा हो जाएगा तो स्वागत करेंगे, तो शाम तक बैठे थे लोग। कल सुबह हम निकलेंगे और वर्धमान पहुंचेंगे, 2-3 दिन वहीं रहेंगे। अब ओडिशा की बात कर लेते हैं। यहीं पर जो एजुकेशन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें टिकट मिली है संबलपुर से। धर्मेंद्र प्रधान जो मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, और वहीं पर अब इन्हें लोकसभा टिकट है वो दी गई है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा की भी बात कर लेते हैं। पुरी से अब वो चुनाव लड़ेंगे। पिछली दफा उन्होंने बहुत ही कम मार्जिन में उन्होंने चुनाव वो हार गए थे। वहीं पर जय पांडा की बात की जाए तो उन्हें टिकट मिली है केंद्रपारा से। देश बीते 10 साल से विकास की एक नया धारणा खड़ा किया है, एक नया हिमालय बनाया है। आने वाले 2047 तक भारत को विकसित करना, प्रदेश को विकसित करना, उड़ीसा को विकसित करना, ये हम सभी की संकल्प है। इसी संकल्प के साथ इस बार चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। मेरा पूरा भरोसा है, देश की जनता मन बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में उड़ीसा में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार लगाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी सीनियर लीडर्स हैं और इनकम्बेंट मिनिस्टर्स हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो उन्हें रिपीट किया जा रहा है, और उन्हीं सीटों से जिनसे वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। बट सम अदर्स ऑफ देम डिड नॉट मेक द कट। अगर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी चौबे की बात की जाए तो उन्हें इस दफा टिकट नहीं मिली है, एंड ही हैज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द बक्सर चीफ। इवन व्हेन इट कम्स टू छेड़ी पासवान ऑफ द बीजेपी, ही हैज आल्सो बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सासाराम सीट। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है, और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की बहुत प्रामाणिक विजय होगी। उसमें पटना साहिब से भी एक बहुत
सशक्त योगदान हो, ये मेरी कोशिश होगी। लेकिन